देवी और सज्जनों, प्रेमियों, तो हम फाइनली महाकुंभ सिटी में, महाकुंभ शहर में, मेला क्षेत्र में, परिक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अभी। तो जोर से बोलिए हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग की। तो अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, ये इसका प्रवेश द्वार है। और तो अब हम इस धरती पावन धरा पे प्रवेश कर चुके हैं। समय तो हमने काफ़ी लगा दिया है, पर हम फाइनली प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको हम आगे का सारा दृश्य दिखाएंगे। तो ये देखो सामने आपको चढ़ाई दिख रही है, ऊपर लाइटें दिख रही है, भीड़ जा रही है पैदल ही पैदल, ऐसों के रास्ते। वैसे तो साधन बंद है सारे, पर बीच बीच में साधन आ भी रहे हैं। जो लोकल यहाँ पे जिन्होंने कोई अपनी दुकानें लगा रखी है या कुछ लोकल लोग हैं, उनके साधन आ जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखो स्कूटी आई है। अब ये लोग भी यहाँ पे गेम कर रहे हैं कि जो 50 रुपये दे दो हम आपको संगम छोड़ देंगे या कहीं छोड़ देंगे। 50 रुपये इन्होंने फिक्स करा हुआ है बस। ये देखो 200 या 100 रुपये लेके जाएगा। तो ये भी अपना अपना वो एक धंधा, 4 पैसा कमा रहे हैं या कुछ जो भी है कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से 50-50 रुपये मांगते हैं। ये देखो गाड़ियाँ आ रही है। अब ये सब लगभग सरकारी पास वाली गाड़ियाँ हैं, तो ऐसे कोई गाड़ी नहीं है कि हम उठा के गाड़ियाँ अंदर डाल दो। लगभग गाड़ियाँ सरकारी पास वाली हैं या कुछ ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा तक यहाँ तक आ रहे हैं। अब ये एक आगे कोई पुल है, कुछ है यहाँ पे, तो आपको वो मैं दिखाता हूँ कि ये क्या है। बाकी महाकुंभ सिटी है, महाकुंभ सिटी, महाकुंभ नगर, मेला क्षेत्र, जो भी इसको आप नाम देना चाहो, उसके अंदर तो हम पहुँच चुके हैं। तो एक ये पुल है यहाँ पे कोई। अब ये रास्ता यहाँ पे देखो बैरिकेड्स लगा के बंद कर रखा है। खाना बनाने के लिए इन शेड का उपयोग करें। मेला क्षेत्र में तो चलती हुई बीड़ी, ये देखो यहाँ पे है लिखा हुआ। अब लाइट की वजह से दिख नहीं रहा। नागवासो संगम, अक्षय वट और हनुमान मंदिर, बड़े हनुमान मंदिर। आगे सामने का आपको दरबार गेट दिख रहा है बड़ा सारा, तो वो भी एक गेट है। उसका प्रयोग कर आग पर काबू पाया जा सके। कच्छप द्वार। आग लगने की स्थिति में घबराएं नहीं। मेला के टोल फ्री नंबर 1920 या 112 पर कॉल कर अपना नाम, स्थान व दुर्घटना का स्वरूप बताएं ताकि मनमोहक दृश्य है। ये फ्लाईओवर है, कोई ऊपर से पूरा फ्लाईओवर निकल रहा है, तो इसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर पूरे ऊपर लाइटिंग कर रखी है, वो से आपको दिख रही होगी। ये एक द्वार गेट आ गया जो संगम की तरफ जाता है। यहाँ से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री सेतु, जो ऊपर पुल बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये है कच्छप द्वार। तो हम आगे ये द्वार हमने पार कर लिया। अब यहाँ पे कोई साधन तो है नहीं, तो हमें पैदल ही पार करना। बाकी यहाँ पे कीचड़ हो रखा है, बारिश हुई है या कोई पानी छिड़काव हुआ है, हुआ क्या है असल में वो तो हमें जानकारी नहीं है। अब कीचड़ का कारण क्या है, तो यहाँ पे कीचड़ है। तो अब आप बने रहिए, हम आपसे आगे मिलते हैं। तब तक आगे कुछ भी नया चीज़ होता है हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे। तब तक आप बने रहिए। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज। तो हम जहाँ पे हैं वहाँ पे जैसे तो बताया गया कि पूरी कुंभ शहर के अंदर ही इस तरह के वो लोहे की प्लेटें बिछा के सड़क बनाए, क्योंकि नीचे रेतली वो पानी है, पानी की वो मिट्टी है जो बालू होती है नदी की, वो ये देखो ये वाली, और ये इधर पट्टी का रास्ता बनाया ताकि पैरों को नॉर्मल रास्ता मिले, चलने में दिक्कत ना हो। और ये है इसके
संगम अपर मार्ग, काली पलटून पुल और सेक्टर 4 अगर जाना हो तो सामने रास्ता है सीधा। तो अब हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये रास्ता चलने में बड़ा थोड़ा आसान होता क्योंकि वो वाला कच्चे बालू रेत के अंदर चलना पैरों से थोड़ी सी दिक्कत होती है चलने में, वो पैरों को चलने नहीं देती। तो ये देखिए यहाँ पर सामने से प्रशासन की गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, सब जगह जवान मुस्तैद है। तो हम देखते हैं कहाँ पे हमें जाना है। ये देखो लाइटिंग सब जगह, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुस्तैद जवान खड़े हुए हैं। तो देवी और सज्जनों, जब आप कच्छ द्वार से दाएं मुड़ेंगे तो ये आएगा नंदी द्वार। तो हम नंदी द्वार पे आ चुके हैं, ये सब आसपास या ज़्यादा दूर नहीं है। नंदी द्वार की फोटो भी यहाँ पे ना एक तरह अजीब सा है, जलन आंखों में, धुआं है भयंकर वाला, और इस मार्ग का नाम है सनातन मार्ग। तो हम सनातन मार्ग के ऊपर चलते जा रहे हैं। लोग बाग फोटो शूट करवा रहे हैं अपना, तो हमें फोटो शूट करना नहीं है, लोग बाग अपना फोटो शूट करे जा रहे हैं। अलग अलग मंडलियाँ आई हुई है, लोग बाग अपना एंजॉय कर रहे हैं, मजे में जाते हुए जा रहे हैं, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो त्रिवेणी मार्ग थाना बड़वारा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, बूढ़ी बच्ची, महिलाओं और बच्चों। तो देवियों सज्जनों, हम बढ़ चुके हैं अब त्रिवेणी मार्ग पर सेक्टर 20 की तरफ, जिसको अखाड़ा सेक्टर भी कह लो, जिसके अंदर सारे लगभग अखाड़े हैं। तो और जो कुंभ स्नान का, कुंभ मेले का, कुंभ पर्व का जो मुख्य आकर्षण होता है, आप सब जैसे लोगों को जैसे सबको पता है कि ये अखाड़े ही होते हैं। तो हम उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखो यहाँ पे एक आश्रम है, कोई शोकला बंधु आश्रम, कल्पवास यात्री। अगर कोई कल्पवास करता है, ये भी एक तरह का उपवास है, तो उनके लिए है ये आगे फिर एक पुल है। तो हम आगे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जन आश्रम स्थल ये तो आगे कौन सा द्वार आ रहा है वो आपको दिखाते हैं। अब ये कोई 10 नाम जूना अखाड़े का वो है, मुन्नागिरी मुंबई शाखा का केंद्र, और ये है रतनकांता द्वार, दूसरा नाम दिख रहा होगा आपको। ये है 14 रतनकांता द्वार, कहा द्वार, 14 जो रतन थे उनका है, उनके नाम के द्वार है। राम मेरा जिला दरभंगा बिहार के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, बूढ़ी भटकी महिलाओं और बच्चों। अब हमें जाना इस तरफ, विष्णु कुमारी, तो हम इस तरफ जाते हैं। थाना, ओखला, जिला औरंगाबाद
बिहार के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, पूरी भक्ति महिलाओं और बच्चों को ये जो कीचड़ कर रखा है इसका कारण मेरे को समझ नहीं आया। और थाना ताराबाड़ी जिला अररिया बिहार के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, पूरी भक्ति महिलाओं और बच्चों के लिए आ रहे हैं। तो हम इस रोड पे आ चुके हैं और ये है यहाँ का जो आपको पीछे बैकग्राउंड में आवाजें अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है, उसका मुख्य केंद्र खोया पाया केंद्र वन, जो इनका हेड है ऑफिस है, वही है ये। कि कोई भी इधर उधर कोई मिसिंग हो गया किसका, कोई परिजन परिवारजन, कोई छोटा बच्चा, बड़े बुजुर्ग, तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये संपर्क कर सकते हैं। बाकी आगे आपको चल के दिखाते हैं इस पे। तो देवी और सज्जनों, आपको मैं ये दिखाता हूँ संगम घाट। ये है संगम घाट। ये यहाँ पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जिसमें लेडीज पता नहीं कैसे चेंज करेगी, लोग वक्त बैठे हुए हैं। ये देखो, ये है संगम घाट, ठीक है। और ये है जी गंगा मैया का पानी। तो हम ये देखो, यहाँ पे एक कच्चा घाट बनाया हुआ, कट्टे लगा लगा के, बाकी कटाव ने आज। और ये देखो, ये नाव वगैरह है। और वो देखो सामने ब्रिज का नज़ारा, क्या खूबसूरत व्यू है ब्रिज का, कितना खूबसूरत लग रहा है ब्रिज। और ये देखो, ये एक नाव खड़ी है। ये दूर दूर तक लाइट है, जहाँ तक आपको लाइटें दिख रही है, ये कुंभ का ही परिक्षेत्र है, नदी का पट है। और अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि हमें इस पुल के थ्रू हमें नदी को क्रॉस करना है, उस पार जाना है। तो हम आपसे मिलेंगे उस पार भी, हम आपको रास्ते में भी बताते चलेंगे, दिखाते चलेंगे। सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये तो रास्ते बंद हैं सारे, तो हमें बाहर से घूम के आना पड़ेगा। और ये देखो, यहाँ पे लोग बाग सो रखे हैं इधर उधर, तो सुबह देखा जाएगा। अभी यहाँ से लोग बाग आराम कर रहे हैं। ये किसी साधु महात्मा, जो दिगंबर साधु महात्मा होते हैं, उनका वो है आश्रम। ये अपनी वो धुआं लगा लेते हैं जहाँ इनको जगह मिले। और ये लोग यहाँ पे वो टेंट अपने अस्थाई तंबू लगा के बैठे हुए लोग हैं। जगह जगह टॉयलेट, चेंजिंग रूम सब कुछ बने हुए हैं। यहीं पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूर बेचारे, 4 पैसे कमाने आए हुए लोग हैं ये, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये जो बालू रेत है यहाँ पे, वो आपको मैंने पहले दिखाई थी, लोहे की पट्टी कहीं लगी हुई, जो लोहे के फट्टे जिसको कह सकते हैं, वो लगे हुए तो चला जा रहा था। अदरवाइज इस बालू रेत पे तो चला ही नहीं जा रहा, पैरों के नीचे से निकल रही है रेत। तो अगर तो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन निकलना, वो ऐसी ज़मीन होती है, वो निकल दी है पैरों के नीचे से। और ये काफ़ी देर से मैं यहाँ पे आसपास भटक ही रहा हूँ। तो ये नंदी द्वार है, और ये नंदी द्वार के पास से ये पुल है, तो पुल उस पार को जाएगा। तो मैं बीच में आपको घाट दिखाने लग गया था। घाटों पर शीघ्र स्नान करें और अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। घाटों को अन्य श्रद्धालुओं, तो हम यहाँ पे नीचे से क्रॉस करके निकल गए और अब आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पे मैं 2-3 गेड़े मार चुका हूँ,
तो ये देखो, ये छिड़काव हो रहा है पानी का। ये देखो, ये पानी का छिड़काव हो रहा है। लोग बाग आ रहे हैं स्नान कर करके, लोग बाग जा रहे हैं स्नान कर करके। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के मुस्तैद जवान खड़े हैं इधर। हम भी देखो इसके अंदर फाइनली उस रास्ते पे आ गए हैं। ये 1 वे पुल है, मतलब यहाँ सामने सामने से नहीं, एक तरफा ही आपको आने जाने का वो मिलेगा एक्सेस। या तो आप यहाँ से जा सकते हो तो, या यहाँ से आ सकते हो। तो और इधर ये देखो, कोई ग्राउंड्स या कुछ बने हुए हैं, ठीक है। तो अलग अलग इवेंट्स के, ये देखो बालकानंद गिरी जी महाराज, ये मुरारी बापू, अलग अलग लोगों की जो महापुरुष हैं उनकी बुआई हुई है यहाँ पे। ये अवधेशानंद गिरी जी महाराज, यह मुरलीधर जी महाराज की कथा होनी है। ये अवधेशानंद जी महाराज कौन से हैं? अच्छा, जूना पेटेश्वर, जूना खड़ा के वो है पीठाधीश्वर। जूना खड़ा, पंच दशानंद जूना खड़ा में ये है योग माता केक्कोवाई कावा, जापान से आई हुई। तो वो हम यहाँ से आगे जाते हैं, देखते हैं। साधन वाधन रोक रखे हैं, तो हमें अगर पुल क्रॉस करने दिया जाएगा तो हम पुल क्रॉस करेंगे। त्रिवेणी उत्तर पार्टून पुल, ब्रिज नंबर 8। ये 8 नंबर पुल है। अभी हम यहीं से आ रहे थे, आ सकते थे यहाँ से। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के मुस्तैद जवान खड़े हुए हैं इधर। अच्छा, ये रास्ता था इधर पर मैं आया नहीं। तो हम ये पाटून पुल पे, जो पिप्पा पुल है, बड़े बड़े पिप्पों से बनाया होता है, टेम्परेरी पुल होता है। ये सिर्फ कुंभ के लिए बने हुए हैं। उनमें ये देखो, ये पिप्पे हैं बड़े बड़े, ये आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, ये इस नदी का बहाव, ये माँ गंगा है, जमुना जी है, कौन सी है वो तो मुझे पता नहीं है, पर ये दोनों में से एक है या दोनों हैं, उसका बहाव है। और ये देखो कितनी लाइटिंग है दूर से। ये सिर्फ लाइटिंग रात में दिख सकते हैं, दिन में तो लाइटिंग कभी नहीं दिखेगी। और दूर दूर तक ये जो आपको विहंग नज़ारा दिख रहा है, अति सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ये देखो एक दूसरे से बांधे हुए हैं पुल सारे। ये देखो, ये रस्सियाँ उधर उन पुलों से बांधी हुई है। मतलब इसको बनाने में भी देखो सरकार को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी। ये देखो, और ये भी नहीं है कि पतला है, बहुत काफ़ी चौड़ा है, 3 पट्टियाँ लगी हुई है, और तो काफ़ी चौड़ा पुल है ये। बाकी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ जो भी होता है। तब तक आप बने रहो, ऐसा ही प्यार अपना दिखाते रहो। जय गंगा मैया की, हर हर महादेव। तो ये देखो बीच में पानी कम हुआ है, यहाँ पे मिट्टी है, तो ये देखो इस तरीके से बंधा हुआ है। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस तरीके से दूर से ये बना बना के बंधे हुए हैं। किस तरह से इनको पानी में डाला है, किस तरह, ये भी एक कलाकारी अपने आप में। देखो ज़्यादा कोई इतना आसान भी नहीं है, इतना सिंपल मुश्किल भी नहीं है। तो और ये हर पुल के साथ थोड़ा दूर तक खींच के बांधा हुआ है, ताकि आगे से इसको खींच ना पाए। दोनों साइडों में किया हुआ है। बीच में ये पानी सूखा था थोड़ा सा, बरसात के दिनों में तो ये लबालब होती है सब जगह। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर एक कुंभ शहर
तैयार हुआ है। तो ये एक्स्ट्रा पिपा, कार्टून या पिपा या कैप्सूल जो भी है इसको कह सकते हो, वो पड़ा हुआ है। ये कुंभ नगर निगम की प्रॉपर्टी है ये। तो क्योंकि कुंभ में हर 6 साल के बाद ये चाहिए ही चाहिए होता है, तो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें हैं, तो इनको सरकार संभाल के रखती है, प्रशासन, उनको चाहिए होता है ये। और क्या शुभ मौका है, घड़ी है कि यहाँ पे माँ गंगा मैया की आरती चल रही है चारों साइडों में। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। बाकी बने रहो, जुड़े रहो, आपको आगे में मैं ऐसे ही अपडेट जानकारियाँ देता रहूँगा। तो हमने अपना पुल क्रॉस कर लिया है। अब ये देखो यहाँ पे डमरू द्वार आ रहा है आगे, जो मेरे को आंखों से दिख रहा है। और हमें एक यहाँ पे दिगंबर बाबा जी का दर्शन हुआ है, तो मैं इनसे आशीर्वाद लेने की कोशिश करता हूँ आगे आने की। ये दिगंबर महाराजा, लोग बाग इनका आशीर्वाद ले रहे हैं, हम भी इनका आशीर्वाद लेंगे। तो हमने दिगंबर बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया। अब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थाना अखाड़ा आ गया, थाना अखाड़ा। अब यहाँ पे अखाड़े आ जाएंगे, अखाड़ा क्षेत्र है ये। आपको मैं सबके नाम दिखाऊंगा जो भी मेरे को यहाँ पे दिखेंगे। तो ये है पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण। ये जो नगा अखाड़ों की छावनी होती है, ये वही है। और ये है शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, 10 नाम नागा सन्यासी, कुंभ मेला छावनी। ये भी वही है, 10 नाम नागा सन्यासी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। और ये है अखिल भारतीय उदासीन संप्रदाय संगत। आगे चलते हैं। ये है डमरू द्वार, भगवान भोलेनाथ का वाद्य यंत्र है ये, इससे वो बजाते थे। और ये है गोविंद मठ काश्य शिविर, ये मठ है उनका शिविर है। ये है पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। पंचायती अखाड़ा उदासीन नया निर्माण, नया उदासीन निर्माण। और अब जो आने वाला है अखाड़ा, जो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, वो है यहाँ का नहीं, सबसे बड़े अखाड़ों में से एक, जी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। ये सबसे बड़े अखाड़ों में से एक अखाड़ा है, पंचायती अखाड़ा निरंजनी। तो ये इसके अंदर का विहंग दृश्य, भव्य दृश्य देख सकते हो आप। हम अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे अगर हमें जाने दिया गया तो। और ये है
पंचायती अखाड़ा निर्मल, पंचायती अखाड़ा निर्मल। तो ये सिख जो निर्मल अखाड़ा है, ये सिख संप्रदाय जो हमारा हिंदू धर्म का भाग है उसी का है ये। आपने ऊपर निशान भी देखे होंगे, आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये खंडा, एक ओंकार और जो खंडा का निशान होता है इनका, वो भी है यहाँ। और भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये लोग बाग ऐसे फुटपाथ पे सो रहे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जगह जगह ये दिगंबर साधुओं के। ये भी जो है वो है अखिल भारतीय चार संप्रदाय खालसा, खालसा संप्रदाय से संबंधित है ये। तो और ये जो अखाड़ा है, छावनी है, यह तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा, जो कि सबसे मुश्किल अखाड़ा माना जाता है, जिसमें दीक्षा लेना, संन्यास लेना सबसे मुश्किल माना जाता है, वो है ये। आगे और भी अखाड़े हैं, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। जो कई मुख्य अखाड़े आने हैं वो अभी आने बाकी हैं। ये डाकोर इंदौर खालसा कोई मठ है, अखाड़ा मुख्य अखाड़ा नहीं है। तो आगे और भी बड़े बड़े अखाड़े मिलेंगे। ये फिर अखिल भारतीय श्री पंच तेरह भाई त्यागी खालसा, इनका फिर ये मठ या संप्रदाय जो भी आप कहना चाहो वो है ये। अभी ये भारत सरकार की गाड़ियाँ खड़ी है, 1 2 3 सारी इनोवा, और इनोवा तो यहाँ पे भरी पड़ी है, क्योंकि इसका कारण है ये जो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये क्योंकि है पंचदशा से दशानन जुन्ना अखाड़ा, मुख्य मार्ग त्रिवेणी सड़क। तो ये है त्रिवेणी, वो जुन्ना अखाड़ा। तो यहाँ पे सारे लोग ये भी एक सामने एक और अखाड़ा आ गया। ये है श्री पंच दिगंबर अन्य अखाड़ा। तो आपको मैं अखाड़ों के दर्शन करवा रहा हूँ, लगभग सारे हो चुके हैं, 1 2 और बचे हुए हैं, तो उनका भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। यहाँ पे अब तक की मुझे सबसे बुरी चीज़ लगी वो ये है कि भयंकर धुआं है और उसकी वजह से आंखों में जलन हो रही है, भयंकर वाली। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं ये देखो जी, अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अन्य अखाड़ा, ये उनकी छावनी है। हम आगे और चल रहे हैं, अभी चलते जा रहे हैं, आपको अखाड़ों का दर्शन करवाते जा रहे हैं, क्योंकि आगे अब 2 आखिरी गेट आ गया है इस रास्ते का। तो मुझे लगता है ये 1 2 अखाड़े और बचे हैं, बस वही है। और ये है श्री शंभु पंच दशानन आह्वान अखाड़ा की छावनी। और ये है जी पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा, पंच निर्वाणी अखाड़ा। इतनी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है इनके अंदर, ऐसे जा रही है, इनको कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं पूछ रहा।
इन्हीं की गाड़ियाँ हैं ये। और ये है श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा। तो अब अखाड़ों का तो मुझे लगता है चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, इतनी थी। तो इस मार्ग पे देखते हैं क्या है। यह है समुद्र मंथन द्वार। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस साइड जाऊंगा, आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। यह है समुद्र मंथन द्वार। ये है श्री भक्ति वेदांत नगर काशी, डॉक्टर रामकलम वेदांती जी महाराज। उनके यहाँ पे कथा व प्रवचन चल रहे हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में करें इतना ही। आगे मैं और देखता हूँ, जब भी जैसे ही मुझे कुछ दिखता है आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन करवाता हूँ। तब तक आप बने रहिए। जय गंगा मैया।